दुर्योधन तथा श्री कृष्ण का संबंध कैसा था, यह तो हम सभी जानते हैं। श्री कृष्ण सदैव पांडवों का साथ देते थे, इसीलिए दुर्योधन को उनसे घृणा थी। और दुर्योधन सदैव अधर्म के मार्ग पर चलता था, दूसरों पर अत्याचार करता था, इसीलिए श्री कृष्ण को भी दुर्योधन से घृणा थी। फिर यह दोनों एक दूसरे के समधी कैसे बने, क्या था इसके पीछे का कारण, यह आज हम जानेंगे। महाभारत काल की बहुत सी प्रेम कथाएं प्रसिद्ध है। बहुत सी कन्याओं को कुमार भगाकर भी ले गए हैं। शुरुआत होती है कृष्ण तथा रुक्मिणी की प्रेम कथा से। रुक्मिणी का भाई रुक्मी अपनी बहन का विवाह अपने मित्र छेदी के राजा शिशुपाल से करना चाहता था, किंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी और शिशुपाल का विवाह तय हो चुका था। विवाह मंडप में पहुंचने से पूर्व ही श्री कृष्ण रुक्मिणी को भगाकर ले गए। ऐसे ही श्री कृष्ण ने कुंती की बहन की पुत्री मित्रविंदा को भी भगाया था, जो श्री कृष्ण को मन से पति मान चुकी थी। श्री कृष्ण तथा जाम्बवती के पुत्र का नाम था साम। भगवान श्री कृष्ण का यह पुत्र श्री कृष्ण की ही भांति सुंदर एवं आकर्षक था। दुर्योधन और भानुमति की प्रेम कहानी तो हमें पूर्व से ही ज्ञात है। दुर्योधन और भानुमति की दो संतानें थीं, पुत्र लक्ष्मण एवं पुत्री लक्ष्मणा। लक्ष्मणा श्री कृष्ण के पुत्र साम को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गई। साम भी लक्ष्मणा के सौंदर्य से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगा। एक समय ऐसा आया जब लक्ष्मणा और साम ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी की भांति भागकर प्रेम विवाह करने का विचार किया, क्योंकि कौरवों श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते थे और श्री कृष्ण भी कौरवों से नफरत करते थे। ऐसे में दोनों पक्षों की अनुमति के बिना उन्होंने भागकर विवाह करने का निश्चय किया। दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित किया। उसमें दूर दूर के राजा तथा युवराज आए हुए थे। किसी भी यदुवंशी को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसी कारण साम स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता था। तो साम ने लक्ष्मणा को भगा कर ले जाने का विचार किया। वो पहुंच गया दुर्योधन के महल में और लक्ष्मणा को उठाकर अपने साथ ले आया। कौरव अपनी पूरी सेना को लेकर साम के पीछे आए। साम अकेला उनकी सेना का सामना नहीं कर पाया और कौरव साम को लेकर हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने साम को बंदी बना लिया। जब यह बात यादवों को पता चली तब बलराम दाऊ बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया और अपना शस्त्र अपना हल लेकर हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से कहा कि वह साम को मुक्त कर दे और लक्ष्मणा को साम के साथ विदा कर दे, किंतु कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। बलराम को इससे बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने हल का प्रहार हस्तिनापुर पर किया और संपूर्ण हस्तिनापुर को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। कौरवों ने बलराम का यह रौद्र रूप देखा तो वे भयभीत हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी को लगा कि यदि उन्होंने बलराम की बात नहीं मानी तो वास्तव में वह हस्तिनापुर को गंगा में डुबो देंगे। इसीलिए सभी ने बलराम से क्षमा मांगी और लक्ष्मणा को साम के साथ विदा कर दिया। द्वारिका में साम और लक्ष्मणा का वैदिक रीति रिवाजों से विवाह संपन्न हुआ। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, किंतु फिर भी उन्होंने साम के प्रेम का विरोध नहीं किया, क्योंकि आखिर कृष्ण ने भी तो राधा से सच्चा प्रेम किया था। इस प्रकार एक दूसरे के प्राणघाती शत्रु होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन समधी बन गए तथा साम और लक्ष्मणा का प्रेम भी सफल हुआ। जय श्री कृष्ण।